तो आज की वीडियो में हम एक बुक के बारे में जानने वाले हैं जिसका नाम है हु मूव माई चीज़, यानी इसे हिंदी में कहते हैं मेरा चीज़ किसने हटाया। ये जो बुक है, इस बुक में एक कहानी है जिसके बारे में आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो जिस कहानी को जानने से पहले कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको जानना ज़रूरी है। ये जो बुक है हु मूव माई चीज़, ये जो नाम है चीज़ जो इस बुक में यूज़ किया है, पहले ये समझने की ज़रूरत है कि वो चीज़ जो है वो कोई खाने की चीज़ नहीं है। यानी वो ऑथर ने हमें सिखाने के लिए वो चीज़ जो है वो कुछ भी हो सकता है। यानी आपको अच्छी जॉब पाना हो, अच्छा बिजनेस हो, अच्छा करियर हो, या पैसा हो, या अच्छी रिलेशनशिप हो, किसी के साथ आप जुड़ना चाहते हैं, या लाइफ में कुछ भी अचीव करना चाहते हैं, जो भी आपका डिज़ायर है, जो आपको लाइफ में इसको पाना है, उसे चीज़ कहा गया है। और इस कहानी में 4 कैरेक्टर हैं। जो 4 कैरेक्टर में से 2 कैरेक्टर चूहे हैं और 2 जो कैरेक्टर हैं वो चूहे के साइज जितने ही एक इंसान है। यानी 2 इंसान हैं जो चूहे जो साइज होती है चूहों की, उनकी साइज के 2 इंसान हैं। और एक भूल भुलैया है, यानी वो भूल भुलैया हो सकती है जिसे ऑथर ने बताया। भूल भुलैया जो हो सकता है आप कहाँ पे काम कर रहे हो, आपका ऑफिस की जगह हो, या फिर आपका परिवार हो, या समाज हो जहाँ पे आप रहते हो, उसे भूल भुलैया कहा गया है। तो चीज़ इसे कहा गया है जहाँ पे आप कुछ पाना चाहते हो, जो लाइफ में आपका डिज़ायर है कि मुझे वो चाहिए, और भूल भुलैया उसे जो आप पाने के लिए उस भूल भुलैया में घूमते रहते हो उस चीज़ को पाने के लिए। तो हम अभी कहानी शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। ये जो 2 चूहे होते हैं और 2 चूहों की साइज के 2 इंसान होते हैं, वो हर सुबह उठ के उस भूल भुलैया में जाते हैं चीज़ की तलाश के लिए, ताकि उनको चीज़ मिले। तो हर दिन ऐसा चलता रहता है, वो भूल भुलैया में यहाँ पे जाते हैं वहाँ पे घूमते रहते हैं कि चीज़ उन्हें मिले। बहुत टाइम बाद उनको एक चीज़ मिलता है जिसका नाम होता है स्टेशन सी। जो ये स्टेशन सी होता है वहाँ पे उनको बहुत सारा चीज़ मिलता है। तो जो चूहे होते हैं और जो इंसान होते हैं जो चूहे की तरह ही है, यानी उनके साइज के हैं, ये तो वो दोनों इंसान और 2 अलग चूहे। तो चीज़ रोज़ सुबह उठते हैं, स्टेशन सी पे जाते हैं और जो भी चीज़ उसे खाते हैं और रात को वापस घर आ जाते हैं। ऐसा ही उनका दिन का रूटीन चलता रहता है। कुछ टाइम बाद, आने वाले कुछ दिनों बाद, वो जो इंसान है वो बहुत ही आलसी हो जाते हैं। यानी उनको पता होता है कि मुझे इस रास्ते से उस स्टेशन सी पे जाना है, उस जगह जाना है, वहाँ पे मुझे चीज़ मिलेगा और मैं उसे खाऊंगा। तो जो चूहे हैं वो सुबह जल्दी उठ के वहाँ पर जाते हैं। तो जो 2 चूहे हैं वो सुबह जल्दी उठ के वहाँ पे जाते हैं, चीज़ खाते हैं। लेकिन जो 2 इंसान हैं वो अभी देर से उठने लगे हैं, यानी देर से उठते हैं, कपड़े पहनने में टाइम लगाते हैं, आराम से चल के जाते हैं और वहाँ पे पहुँचते हैं, खाते हैं। यानी उनको लगता है कि ये ऐसा ही चलता रहेगा, अभी हमारी लाइफ सेट है, वो चीज़ मिल गया है, यानी हमारी लाइफ अभी सेट है, हमें कुछ भी प्रॉब्लम लाइफ में कभी नहीं आएगी। तो ऐसा चलता रहता है, कुछ दिन तक ऐसा चलता रहता है। और फिर एक दिन आता है कि वो चीज़ वहाँ से गायब हो जाता है। जब वो चीज़ गायब होता है तो दोनों जो है चूहे और इंसान वहाँ पर आते हैं। पहले जो चूहे हैं वो सुबह जल्दी आते हैं, वो देखते हैं चीज़ यहाँ पे नहीं है, तो बिना सोचे समझे वो वापस भूल भुलैया में चले जाते हैं दूसरे चीज़ को खोजने के लिए। फिर कुछ टाइम बाद, यानी कुछ टाइम बाद जो 2 लोग आते हैं वो देखते हैं कि चीज़ गायब हो चुका है। तो उनका जो नाम होता है, 2 चूहों का नाम होता है स्टीव और स्करी, और जो 2 इंसान है उनका नाम होता है हेम और हॉ। तो 2 स्टीव और स्करी 2 चूहे हैं वो वापस जाते हैं भूल भुलैया में नया चीज़ ढूंढने के लिए। और जो 2 इंसान है वो वहाँ पे पहुँचने के बाद उनको बहुत ही शौक लगता है
कि ये ऐसा कैसे हुआ, चीज़ गया कहाँ। जो हेम होता है, जो एक कैरेक्टर है हेम, वो बहुत चोर चिल्लाने लगता है, शोर शराबा करने लगता है कि मेरा चीज़ किसने हटाया, मेरा चीज़ गया कहाँ। बहुत चिल्लाने लगता है, बहुत एकदम उनको ऐसा विश्वास ही नहीं होता कि हमारे साथ ऐसा कैसे हुआ। तो वो लोग देखते हैं कुछ दिन तक, उनको विश्वास लगता है कि वो चीज़ अगले दिन वापस आ जाएगा। तो वो वापस घर पे आते हैं और फिर अगले दिन जाते हैं तो उन्हें वहाँ पे फिर चीज़ नहीं दिखता। ऐसा ही चलता रहता है कुछ दिनों तक। लेकिन जो हॉ होता है वो ज़्यादा कुछ चिल्लाता नहीं, वो शांत रहता है और समझता है कि ऐसा कैसे हुआ। और फिर कुछ टाइम बाद वो ऐसा ही चलता रहता है। वो बहुत थके हुए होते हैं, उनको आदत पड़ी होती है वो चीज़ की खाने की, वो बहुत भूखे होते हैं और बहुत उनका लाइफस्टाइल बहुत ही नीचे गिर चुका होता है। अभी उनमें इतनी ताकत भी नहीं होती है कि वो अभी कुछ कर सके। तो कुछ टाइम तक वो ऐसे ही वहाँ पे उनका रूटीन चलता रहता है, वहाँ पे जाते रहते हैं। तो एक दिन हॉ हेम से पूछता है, ये दो चूहे कहाँ गए, स्क्रीन स्टीव और स्करी, ये दोनों चूहे गए कहाँ। शायद उनको कुछ ऐसा पता है जो हमें नहीं पता। तो हेम कहता है, अरे वो तो सिर्फ चूहे हैं, उन्हें क्या पता, हम इंसान हैं, हमें सब कुछ पता है, हमारे पास दिमाग है, हम सोच सकते हैं, वो चूहों को क्या पता। तो हॉ जो है वो उसकी बात एक्सेप्ट कर लेता है और फिर वो वहाँ पे चीज़ को ढूंढने लग जाते हैं स्टेशन सी में। वो वहाँ पे देखते हैं दीवार को, दीवार के पीछे ज़मीन में खड्डा करके कि वहाँ के नीचे तो किसी ने चीज़ ना छुपा हो, कोई लेके गया वो कब तक लाएगा, उसके बारे में वो वहाँ पे ही कुछ दिन तक वहाँ पे ही काम करते रहते हैं। घर रात को घर जाते हैं, अगले दिन उसी उम्मीद में रहते हैं कि मुझे कल चीज़ मिलेगा, और वो रोज़ की तरह वही काम करते रहते हैं। दूसरी तरफ जो जो दो चूहे होते हैं वो आगे बढ़ते जाते हैं दूसरी चीज़ को ढूंढने के लिए। वो बहुत आगे पहुंच चुके होते हैं। तो कुछ टाइम तक ये दोनों करते रहते यही काम। तो एक बार जो हॉ जो है हेम को बोलता है कि हम कब तक ऐसा करते रहेंगे, कब तक नया चीज़ ढूंढते रहेंगे, इससे अच्छा है कि हम भूल भुलैया में जाते हैं और वहाँ पे कुछ नया चीज़ ढूंढते हैं। तो हेम जो है उसे कहता है कि आप भूल भुलैया में वापस कौन जाएगा, वहाँ पे बहुत ही खतरा है, वहाँ पे इतने ठोकर हमें खाने पड़ेगी, पता नहीं वो चीज़ हमें मिलेगा या नहीं। अगर नहीं मिला तो लोग हम पे बेवकूफ़ समझेंगे हमको। अगर तुम बेवकूफ़, लोग आपको कहेंगे कि आप बेवकूफ़ हो। तो हॉ जो है वो सोचता है कि इतनी सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, ये फेस करना होगा, वहाँ पे भी चीज़ मिलेगा उसकी कोई गारंटी नहीं है। तो हॉ वो जो नेगेटिव थिंकिंग होती है हेम की, उसे मान लेता है और वो फिर वही करने लगता है जो काफ़ी टाइम से कर रहे हैं। दूसरी तरफ जो ये स्टीव और स्करी होते हैं वो बहुत ही आगे निकल चुके होते हैं, इतने आगे कि वो स्टेशन सी जो होता है उससे बहुत पीछे छोड़ गए होते हैं और बहुत आगे बढ़ चुके होते हैं नए चीज़ को खोजने के लिए। तो जो वैसे जो चूहे आगे बढ़ते रहते हैं उनको एक बहुत ही बड़ा स्टेशन मिलता है जिसका नाम है स्टेशन एन। और उसमें बहुत ही चीज़ रखा होता है, बहुत ही चीज़, इतना कि उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा, इतना बड़ा चीज़ वहाँ पे रहता है। दूसरी तरफ ये जो दो लोग होते हैं इंसान, वो वही करते हैं, यानी सुबह आते हैं स्टेशन सी पे, ढूंढते हैं कि चीज़ कहाँ पे, वहाँ पे, मतलब वही चीज़ को ढूंढते हैं। और दूसरी तरफ दो चूहे हैं, उनको बहुत बड़ा चीज़ मिल चुका होता है क्योंकि उन्होंने स्टेशन सी पे अपना टाइम वेस्ट नहीं किया, अपना टाइम लगाया दूसरी चीज़ को ढूंढने के लिए। तो अभी ये जो दो दो इंसान हैं वो वहाँ पे कुछ टाइम तक आते रहते हैं और फिर हेम को एक दिन हंसी आती है अपने ऊपर। वो हंसने लगता है ज़ोर ज़ोर से कि मैं कितना बेवकूफ़ हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं रोज़ की तरह वही काम कर रहा हूँ और मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि मेरी लाइफ चेंज क्यों नहीं हो रही। यानी मैं वही काम कर रहा हूँ, सुबह आ रहा हूँ, वही चीज़ के पीछे भाग रहा हूँ, वही एक्शन कर रहा हूँ और देख रहा हूँ मेरी लाइफ अच्छे क्यों नहीं हो रही, मुझे चीज़ क्यों नहीं मिल रहा। यानी अगर आप वो करते हैं
जो आप डेली रूटीन पे करते हैं और अपनी लाइफ बेटर करना चाहते हैं, कि आप एक्सेप्ट करते हैं कि आपकी लाइफ बेटर हो, लेकिन आप एक ही चीज़ में घूमते रहते हैं, तो आपकी लाइफ कैसे बेटर होगी? अगर आप अपनी लाइफ बेटर करना चाहते हो, अच्छी करना चाहते हो, तो आपको उस जो अभी काम कर रहे हो उससे कुछ अलग करना होगा, तो ये आपकी लाइफ उससे अलग होगी। तो हॉ जो है ये वही कहता है, और अभी वो मान लेता है कि मैं यहाँ पे रुकने वाला नहीं। वो फटाफट अपने जो शूज़ होते हैं उनको पहन लेता है और कहता है कि मैं आप बुलबुलैया में वापस जा रहा हूँ नया शूज़ ढूंढने के लिए। तो हेम कहता है कि तुम अभी वापस वहाँ पे जा रहे हो, वहाँ पे बहुत वो पिछले टाइम की तरह उसको फिर से वही नेगेटिव बातें बताता है कि वहाँ पे चीज़ मिलेगा या नहीं, बहुत सारी ठोकरें खाने मिलेगी, तुम वहाँ पे जियो पाओगे या भी नहीं, उससे अच्छा तुम यहाँ वेट क्यों नहीं करते, नया चीज़ आ जाए यहाँ पे। तो हॉ कहता है मैं बिल्कुल अभी वेट नहीं करूँगा, मैं जा रहा हूँ चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन यहाँ बैठे बैठे तो चीज़ तो कभी नहीं मिलने वाला, जो गया वो गया, अभी हमें लाइफ में नए चीज़ के बारे में ढूंढना चाहिए। इससे हॉ से ये सीख मिलती है हमें कि लाइफ में बहुत कुछ होता है, प्रॉब्लम्स होती है, तो हम उसी प्रॉब्लम में फंस जाते हैं, कुछ नया नहीं करते, उस प्रॉब्लम से बाहर आने के बारे में नहीं सोचते, उसी प्रॉब्लम में हम रह जाते, इसी वजह से हम मेरी लाइफ भी वैसे ही बन जाती है। अगर उस प्रॉब्लम से हम आगे बढ़े, जो हो गया, अभी लाइफ में आगे बढ़ते हैं, तो ही आपके लाइफ में कुछ अच्छा होगा। तो हाँ, उसी तरह से वो वापस भूल भुलैया में जाता है, वो ढूंढता है, बहुत सारी उसको ठोकर मिलती है, उसको रास्ता भी नहीं पता अभी इधर से कहाँ जाना है, कहाँ इतना अंधेरा होता है कि उसको कुछ समझ नहीं आता, बहुत ही प्रॉब्लम्स आती है उसको भूल भुलैया में जाने के बाद। कुछ टाइम बाद उसको बहुत सारी ठोकरें मिलने के बाद उसको कुछ थोड़ा थोड़ा चीज़ मिल जाता है, तो वो चीज़ को, जो पहला चीज़ होता है स्टेशन सी से, उससे थोड़ा उसका टेस्ट अलग होता है, तो वो चीज़ खाता है और फिर वो उस चीज़ को लेकर हेम के पास वापस आता है स्टेशन सी पे, और वो हेम को देता है कि ये लो जो थोड़ा चीज़ आप खा लो। हेम उसको बिल्कुल नहीं खाता, पूरी तरीके से इनकार कर देता है, क्योंकि वो बोलता है कि मुझे मेरा मेरा ही चीज़ चाहिए पहले का, ये नया चीज़ मुझे खाना नहीं है। यानी उसकी लाइफस्टाइल ऐसी होती है कि वो एक कंफर्ट जोन में रहता है, उसके उस जगह की जिसका नाम है स्टेशन सी, उससे उसको बहुत लगा हो जाता है, वो चीज़ जो उसने खाया था उससे उससे बहुत लगा हो जाता है, और उनसे अलग कुछ कर नहीं पाता, इसी कंफर्ट जोन में रह जाता है वो। दूसरी तरफ जो हॉ है वो उसको मना कर देता है, यानी हॉ जो है उसको चीज़ देता है तो हिम मना कर देता है खाने को। तो हॉ जो है उसको पूछता है कि हम जाते हैं दोनों साथ में और नई चीज़ को ढूंढते हैं। हिम वो भी इनकार करता है, वो कहता है मैं नहीं जाऊंगा, मैं यही रहूंगा जब तक मेरा चीज़ कोई वापस ला ना दे। तो हॉ वहाँ से निकल जाता है नया चीज़ ढूंढने के लिए। कुछ टाइम बाद वो चीज़ ढूंढते ढूंढते ढूंढता है, उसको चीज़ तो मिलता नहीं, लेकिन बहुत सारी नेगेटिव थॉट्स आते हैं उसके माइंड में कि मैं कर रहा हूँ या सही कर रहा हूँ या नहीं, मुझे चीज़ कभी मिल पाएगा भी नहीं, यहाँ पे इतना सारे प्रॉब्लम्स है। फिर भी वो चलता जाता है, चलते जाता है, उसकी हालत ऐसी होती है, डू और डाई वाली सिचुएशन होती है, करो या मरो, ऐसी उसकी सिचुएशन होती है, फिर भी वो चलता रहता है, चलता रहता है, उसमें बहुत सारा डर होता है इन थॉट्स की वजह से। तो उसको कुछ ना कुछ चीज़ मिलती है थोड़ी बहुत, जो भूल भुलैया में वो खाता है और थोड़ा जीत आगे बढ़ता है और जीतता है। फिर एक दिन अचानक से उस खुद पे हंसी आती है, उस पे वो खुद पे ही हंसना चालू कर देता है, जोर जोर से हंसता है वो खुद पर। और फिर उसको पता चलता है कि ये जो डर है, चीज़ पाने का इतना डर नहीं है जितना उसके थॉट्स का है। तो वो उसको बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील होता है। कुछ टाइम बाद उसको बहुत अच्छा फील इसलिए होता है, वो कहता है कि मेरे जो नेगेटिव थॉट्स थे वो पूरी तरह जा चुके हैं, अभी उसको बिल्कुल भी डर नहीं है भूल भुलैया घुमाने का, उसको बहुत मज़ा आ रहा है भूल भुलैया में जाने के लिए। वो जो नेगेटिव थॉट्स थे वो पूरे जा चुके हैं, और उसको बहुत ही अंदर से अच्छा फील हो रहा है, और अभी ये काम करने में, नया चीज़ ढूंढने में उसको मज़ा आ रहा है। इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि वो चीज़ कैसे पाया जाए, उसके लिए इम्पोर्टेंट है कि अभी, यानी उसको चीज़ मिलने का मज़ा नहीं है, उसको भूल भुलैया घूमने में, चीज़ को ढूंढने में बहुत मज़ा आ रहा है, तो उस मज़े को एंजॉय कर रहा है वो। तो
वापस हेम के पास आता है कि चलो हम जाते हैं और नया चीज़ ढूंढते हैं। तो हेम जो है वो बिल्कुल भी मना कर देता है उसको कि अब नहीं आऊँगा मैं बिल्कुल, और उसकी बॉडी इतनी वीक हो जाती है कि अभी वो कुछ भी नहीं कर पाता। हॉकी भी शुरू में जब वो जाता है भूल भुलैया में, तो उसकी बॉडी भी बहुत प्रॉब्लम्स होती है। उसको भी लगता है कि मतलब एफर्ट ही नहीं लगता, क्योंकि उसने वो सी स्टेशन पे बहुत टाइम वेस्ट किया होता है, और जिसकी वजह से उसकी बॉडी एक बहुत ही कमज़ोर हो चुकी होती है। तो जो अब वो भूल भुलैया में घूमता है, तब उसने ये मान लिया होता है कि मेरी अगर मैं जल्दी डिसीजन लेता तो मैं शायद ही जल्दी मुझे चीज़ मिलता। जो दो चूहे हैं उनका रूटीन तो चलता ही रहता है, उनको बड़ा चीज़ मिला होता है जिसका नाम है स्टेशन एन, जहाँ पे बहुत चीज़ रखा हुआ होता है। तो उनका रूटीन वहीं पे चलता रहता है, वहाँ पे रोज़ जाते हैं और खाते हैं। लेकिन जो दो लोग होते हैं उसमें से हेम जो है वो स्टेशन सी पे ही बैठा होता है, और हॉ जो है वो नई चीज़ को ढूंढने में लगा होता है। तो हॉ को बहुत सारी प्रॉब्लम जो आती है, जैसे मैंने आपको बताया, तो उसमें वो चीज़ मान लेता है कि अगर अगली बार कुछ ऐसा होगा तो मैं उस चेंजेस के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज करूँगा। अगर मैं स्टेशन सी पे इतना टाइम वेस्ट नहीं करता तो मेरी आज बॉडी इतनी वीक नहीं होती, मैं इतना कमज़ोर नहीं होता। आज मुझे नया चीज़ ढूंढने के लिए बहुत प्रॉब्लम आ रही है। तो वो जैसे वो कुछ टाइम ढूंढते 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 उसको फाइनली वो स्टेशन एन मिल जाता है, जिसमें इतना चीज़ रखा होता है जो उसने कभी सपने भी नहीं सोचा था। तो वहाँ पे ऑलरेडी दो चूहे होते हैं, तो उनको वो देखता है, और वो उनको देख के वो समझ जाता है कि वो काफ़ी टाइम से यहाँ पर है। उनके पेट जो है बहुत भरे हुए होते हैं। वो समझ जाता है कि काफ़ी टाइम से यहाँ पर है, और मैंने काफ़ी टाइम वेस्ट किया था वहाँ पे स्टेशन सी पे। तो वहाँ पे ही आते ही एन पे वो चीज़ उठाता है और खाता है, तो उसको बहुत ही अच्छा लगता है। तो अभी फाइनली उसे स्टेशन एन मिल जाए, जो इतना बड़ा चीज़ है जो उसने कभी सपने भी नहीं सोचा था। तो वो सोचता है कि मैं क्यों ना हेम के पास जाऊं और उसको बुलाऊं। तो जाने वाला होता है, लेकिन उससे पहले ही वो रुक जाता है। वो कहता है कि मुझे हेम ने पहली बार भी मैं उसके पास काफ़ी टाइम गया हूँ, तो उसने मुझे आने से मना कर दिया है। तो बोलता है कि वो हेम को अपना रास्ता खुद लेना है, यानी उसको अपने अंदर के नेगेटिव थॉट्स को खुद ही निकालना है, खुद ही अपनी डिसीजन लेना है, और अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी खुद ही लेनी है। वो खुद खुद ही उसको अपने रास्ते खोजने हैं, तभी वो यहाँ पे आ पाएगा। तो ऐसी एक ये जो कहानी है, और वो जो हेम को हॉ को जो स्टेशन से मिलता है, अभी वो मिलने के बाद हॉ जो है उसे एकदम अटैच नहीं हो पाता, यानी अटैच नहीं होता। उसको पहले की गलतियाँ याद आती है, मैंने क्या किया था स्टेशन सी पे गलतियाँ। तो अभी वो वहाँ पे रोज देखता है चीज़ को कि वो चीज़ कैसा है, क्या है, उसकी कंडीशन क्या है। अगर वो ख़त्म हो जाए, गायब हो जाए, तो मैं इस पर ही नहीं ढूंढूंगा, कोई और चीज़ ढूंढने में अपना टाइम लगा दूंगा। और जो स्टेशन सी का चीज़ होता है उसको समझ आता है कि वो स्टेशन सी का जो चीज़ है वो गायब नहीं हुआ था, वो धीरे धीरे कम हो चुका था। यानी जैसे हम खा रहे थे तो वो कम हो चुका था। स्टीप और स्करी दो चूहे हैं, वो उन बात को जानते थे। इसकी वजह से जैसे वो चे ख़त्म हुआ, वो दूसरी चीज़ को ढूंढने में लग गए। यानी हमको इस बात का पता ही नहीं चला कि वो चीज़ गायब नहीं हुआ, बल्कि वो ख़त्म हो चुका है, और वहीं पे हम ढूंढने लगे। तो उस गलती को यहाँ पे अप्लाई करता है कि अगर ये गायब नहीं होगा, ये कम होगा। अगर ये कम होगा तो मैं तैयार हूँ दूसरा चीज़ ढूंढने के लिए। और लास्ट में इस बुक के ऑथर ने जो बताया है, जो हॉ है वो बताता है, वो प्रेयर करता है, प्रार्थना करता है कि हेम जल्द से जल्द यहाँ पर आए, उसको रास्ते मिल जाए और यहाँ पे पहुँच जाए। और जो ऑथर है उन्होंने लास्ट में एक लाइन लिखा है, ये एंड है, या क्वेश्चन मार्क लिखा है, ये एंड है या ये एक शुरुआत है। यानी ऑथर एक समझने वाली बात ये कहने जा रहे हैं, जो ये बुक पढ़ रहे हैं वो ज़्यादातर हेम के जैसे हैं, वो हेम ही है। ज़्यादातर लोग
वो हेम ही है और वो स्टेशन सी पे ही है, और आपको स्टेशन सी से निकलने के एन पे जाना है। आप अपने कंफर्ट जोन में फंसे हुए हो, वहाँ पे ही हो, वही कर रहे हो, डेली वही काम कर रहे हो, और अब चाहते हो कि लाइफ में कुछ अच्छा हो जाए। तो आप एक हेम की तरह हो, जो ऑथर बोल रहे हैं। अगर आपको कुछ लाइफ में पाना है, अपना चीज़ ढूंढना है नया, तो आप अपना टाइम नया चीज़ ढूंढने में लगाइए, ना कि वहीं पे बैठे रहे। तो यही एक बुक है जो कहानी मैंने आपको शेयर करी। ये बुक आप ज़रूर पढ़िए। जो कहानी है उसको पढ़ने में आपको मैक्सिमम 1 घंटा लगेगा, लेकिन ये जो 1 घंटा होगा वो आपकी लाइफ में आपको बहुत कुछ सिखाएगा। यानी लाइफ में जो भी चेंजेस आएंगे, जो भी आप बनना चाहते हो, जो भी प्रॉब्लम्स आएंगी, उसके अकॉर्डिंग आप अपने आप को चेंज कर पाओगे। सो विश यू ऑल दी बेस्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।